अगर मैं थोड़ा प्लान करके फर्स्ट ईयर स्टार्ट करता तो शायद मैं थोड़ा और प्रोडक्टिव हो सकता था। सीरियसली, काश मुझे किसी ने ये बातें कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बता दी होती। आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम, स्टडीज, कॉलेज, कंटेंट क्रिएशन, सब कुछ मेस्ड अप ओनली बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड स्टार्ट। स्टडी करो तो क्रिएशन नहीं हो पा रही, क्रिएशन करो तो कॉलेज में बैकलॉग, थोड़ा एंजॉय करो तो एग्जाम आ जाते थे, एग्जाम खत्म, इवेंट में मजे किए तो रिजल्ट आ जाते थे, रिजल्ट को देख के पढ़ने बैठो, फिर कॉन्ट्रेक्शन छूट जाता था और यही लूप पूरे साल चलता रहा। बट आई हैव प्लान, देयरफॉर आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी गलतियों से जो मैंने सीखा वो तुम्हें बताऊंगा, ताकि तुम्हें क्या करना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर कॉलेज जर्नी दिस ईयर। और अगर मुझे फर्स्ट ईयर वाला दीपांशु मिले तो मैं उससे पकड़ के भी यही बोलूंगा कि भाई ये चीज़ फॉलो कर ले ताकि तू थोड़ा और प्रोडक्टिव बन सके। देखो, जब तुम कॉलेज जाते हो सबको लगता है बस एडमिशन लो, बैकपैक करो और निकल जाओ, लेकिन कॉलेज जाना सिर्फ एक जगह चेंज करना नहीं होता है, ये एक सिस्टम चेंज करना होता है। तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम्हारा शेड्यूल, तुम्हारा माइंडसेट, सब कुछ। और जो लोग इसके लिए थोड़े से प्रिपेयर होते हैं उनका तो फर्स्ट ईयर बढ़िया जाता है, लेकिन जो लोग मेरी तरह होते हैं, लिटरली लाइक मैं एक सूटकेस और एक बैकपैक लेके घर से निकल गया था कॉलेज के लिए कि देखी जाएगी, देखी मैंने खुद की बुरी हालत। सो इफ यू आर बिगिनिंग योर कॉलेज जर्नी दिस ईयर, मस्ट डू दिस थिंग्स बिफोर यू स्टार्ट। गेट सम आइडिया अबाउट योर सब्जेक्ट्स, अपने कोर्स, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जानो ताकि तुम वहाँ जाके एकदम से ब्लैंक ना हो जाओ और तुम्हें ऐसा ना लगे कि हाँ भाई कहाँ आ गया। सो अपने सब्जेक्ट्स, अपने इस सेमेस्टर क्या क्या पढ़ने वाले हो उसके बारे में एटलीस्ट आइडिया लगा लो कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। और साथ में अगर तुम कुछ और स्किल्स या फिर कुछ और सीखना चाहते हो तो उसके लिए प्लान अभी से बना लो। टाइम है तुम्हारे पास तो तुम प्रॉपर प्लान बना लो कि हाँ मैं ये चीज़ करूंगा, ये चीज़ सीखूंगा, क्योंकि वहाँ जाके तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता एकदम से। क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट सेम में गया था तो फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक बिल्कुल प्लान नहीं था, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बंद सा ही हो गया था, कुछ कॉन्टेंट नहीं दे पा रहा है, स्टडीज में फोकस और बाकी और भी चीज में तो क्रिएशन नहीं हो पा रहा था। तो अगर कुछ भी प्लान है या कुछ भी सीखना चाह रहे हो तो अभी से ही प्लान बना लो, तुम्हारे पास टाइम है। मेक बुक रीडिंग अ हैबिट, थोड़ा बहुत ही पढ़ो। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि सेल्फ हेल्प बुक या बिजनेस बुक से स्टार्ट करो, मैं कह रहा हूँ एक अच्छी सी नोवेल उठाओ या फिक्शन स्टोरी और स्टार्ट करो। क्योंकि रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं कि तुम्हें नॉलेज ही मिलेगी, रीडिंग से तुम्हें आर्टिकुलेशन आता है, मतलब अपनी बातों को एक्सप्रेस करना आता है ताकि सामने वाला बंदा तुम्हें सुनना चाहे। और सोचो, कॉलेज में तुम्हें कितनी जगह बोलने की जरूरत पड़ेगी, क्लास प्रेजेंटेशन, कॉलेज इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और नए लोगों से बातचीत। और जो इंसान अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाता है वो रूम में अलग ही दिखता है। और ये स्किल कोई ऑटोमेटिकली नहीं आती, ये आती है रीडिंग से। जब तुम कहानियां पढ़ते हो, जब तुम सीखते हो कि तुम्हें कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है, जब तुम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हो और जब तुम किसी भी बात को इंटरेस्टिंग में बताना जानते हो, तो मेरा सजेशन है कोई हैवी सी बिजनेस बुक मत उठाओ, एक नोवेल उठाओ अच्छी सी, ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। रोज थोड़ा बहुत ही पढ़ो, तुम खुद नोटिस करोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे बोलने के स्टाइल में चेंज आने लगेगा। हालांकि मैंने खुद काफी टाइम से कुछ नहीं पढ़ा। जॉइन जिम, और भाई ये मस्ट है, सिर्फ फ्लेक्स के लिए नहीं कह रहा, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए भी जरूरी है। और इसका एक ही फायदा नहीं कि तुम्हारी फिजिक बन रही है, जब तुम जिम जाते हो, रेगुलरली खुद पे काम करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक डिसिप्लिन आना शुरू होता है। जब तुम खुद को मिरर में देखते हो, हर वीक का इंप्रूवमेंट नोटिस करते हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और कॉन्फिडेंस किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट वेपन है। जब तुम्हें स्टेज पे जाना हो, प्रेजेंटेशन देना हो या फिर नए लोगों से बात करना हो, सब कुछ ईजी लगता है। और लोग नोटिस करते हैं कि जब तुम खुद पे इतना ध्यान देते हो, अपनी हेल्थ, अपनी फिजिक, अपने डिसिप्लिन पे, तो उनको ऑटोमेटिकली लगता है कि तुम बाकी चीज़ों में सीरियस हो गए। तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न सिर्फ तुम्हारी बॉडी पे नहीं, तुम्हारे पूरे पर्सनैलिटी पे आता है। अरेंज योर डॉक्यूमेंट्स इन अ फोल्डर, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज करके रख लो। ये सबसे छोटी चीज़ लग सकती है, लेकिन ये इस लिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं जिनका आधार कार्ड उनके तकिए के नीचे होता है और पूरे हॉस्टल में, पूरे रूम में तहस नहस मचा रखा है कि कहाँ गया। हॉस्टल का फॉर्म भरने के पास लगे, पासपोर्ट साइज फोटो ही नहीं है। और ये सबसे छोटी चीज़ है जिसकी वजह से काफ़ी बड़े बड़े काम अटक जाते हैं। और रीज़न क्या है? सिर्फ डिसऑर्गेनाइजेशन। तो कॉलेज जाने से पहले एक फोल्डर बनाओ, फिजिकल भी और डिजिटल भी, जिसके अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, फोटो कॉपीज, सब कुछ एक जगह हो, ताकि जब जरूरत पड़े तुम निकाल के दे सको। स्टार्ट फिल्मिंग, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। स्टार्ट फिल्मिंग योरसेल्फ, प्रेस द रिकॉर्डिंग बटन एंड स्टार्ट यैपिंग। डजंट मैटर तुम अपलोड करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि जब तुम कैमरे के सामने बोलते हो तो तुम्हें अपनी बात को एक स्ट्रक्चर में बताना आता है। तुम क्लियरली अपनी पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। और ये एक स्किल है जो कि तुम्हारे क्लास में भी, इंटरव्यूज में भी और हर उस जगह काम आएगी जहाँ पे तुम्हें अपनी बात को समझाना हो। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैं आज भी अपने कंटेंट के थ्रू 1 साल पहले वाले दीपांशु जाके मिल सकता हूँ। और ये एक पर्सनल डायरी की तरह है, बस लिखी नहीं है।
मैं अपनी पुरानी वीडियोस को खुद देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि 1 साल पहले मैं कैसे बोलता था, कैसे मेरा हैंड जेस्चर था, कैसे मैं अपनी बातों को एक्सप्रेस करता था, जिसकी वजह से ये खुद ही एक मोटिवेशन का सोर्स बन जाता है कि मैं अपनी ग्रोथ को खुद नोटिस कर रहा हूँ। सो स्टार्ट नाउ, चाहे तुम्हें कोई देखे या ना देखे, जस्ट स्टार्ट फिल्मिंग और अपने दिन के बारे में बताओ, अपने थॉट्स बताओ, अपने लर्निंग्स बताओ, कुछ भी, जस्ट स्टार्ट नाउ। और 1 साल बाद तुम खुद को ही थैंक यू बोलोगे और शायद थोड़ा सा मुझे भी। कंज्यूम गुड कंटेंट, जो तुम देख रहे हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा ऑनलाइन फीड ज़्यादा असर करता है तुम्हारे ऑफलाइन इन्वायरमेंट से। क्योंकि जो तुम देख रहे हो, जो तुम स्क्रॉल करते हो, वैसे ही तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होता है और तुम्हारी सोच भी वैसे ही बनने लगती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जाओ और सिर्फ करियर फोकस कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दो, नहीं, इतना सीरियस मत लो। पहले जाओ और मुझे सब्सक्राइब कर दो, फिर सोचना कि एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम खाली एंटरटेनमेंट कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा ब्रेन लेजी हो जाएगा, और अगर तुम खाली सीरियस कंटेंट कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा दिमाग बर्नआउट हो जाएगा। सो द बेस्ट ऑप्शन इज एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि तुम्हारा फोकस और एंटरटेनमेंट दोनों बना रहे। तो तुम क्या फॉलो कर रहे हो, क्या देख रहे हो, उस पर ध्यान दो, क्योंकि जैसा तुम देख रहे हो वैसे ही तुम्हारी पर्सनैलिटी बनती जा रही है। कैरी योर ऑल हॉस्टल एसेंशियल्स, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक चीज़ भी छूट जाती है ना, फिर पता चलता है। तो मैं आपको एक इफेक्टिव तरीका बताऊंगा जो कि मैंने खुद डिस्कवर किया है। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से मेरी खुद की बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी। तो एक पेपर उठाओ और लिखना शुरू करो, और इस तरीके से सोचो कि लाइक तुम सुबह उठोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ब्रश, तो लिखो ब्रश एंड पेस्ट। फिर नहाने जाओगे तो लिखो टॉवल, फेस वॉश, सोप। फिर कपड़े पहनोगे तो कपड़े अलमारी में किस में टंगे रहते हैं, हैंगर में, तो लिखो हैंगर। इसी तरीके से तुम एक एक एक्टिविटी को सोच के लिस्ट बनाओगे तो ट्रस्ट में एक चीज़ भी नहीं छूटेगी। और सबसे बेस्ट तरीका है, सिंपल भी और इफेक्टिव भी, जिसकी वजह से तुम्हारी एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। और तुम कोई रैंडम चीज़ें याद करके नहीं लिख रहे हो, तुम अपनी एक्टिविटीज़ को सुबह से लेकर रात तक जो तुम एक्टिविटीज़ करोगे उसको चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से कुछ भी छूटने का चांस ही नहीं बनता है। और ट्रस्ट मी, ये ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर एक चीज़ भी छूट जाएगी ना तो तुम्हें ज़्यादा सबसे पहले शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो ये मेथड तो ज़रूर ट्राई करना। वॉच सम मूवीज़ एंड सीरीज, टेक इट इजी मैन। अभी जितना भी टाइम तुम्हारे पास बचा है उसमें टेंशन मत लो, थोड़ा चिल करो, थोड़ा मूवी देखो, सीरीज़ देखो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि एक बार अगर कॉलेज स्टार्ट हो गया तो ट्रस्ट मी, तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। क्लासेस, असाइनमेंट, नए लोग, सब कुछ एकदम से आ जाएगा। तो जितना टाइम बचा है उसमें थोड़ा चिल करो, एंजॉय करो। और अगर कोई मूवी या सीरीज का रिकमेंडेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा। और अपनी फेवरेट सीरीज कमेंट में ज़रूर लिख देना। ये थे कुछ 8 चीज़ें जो कि तुम्हें कर लेनी चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू द कॉलेज। और मैं फिर बता दूँ, ये कोई रैंडम थॉट्स नहीं थे, ये मेरे फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस था और मेरी गलतियों से जो मैंने सीखा, ताकि तुम्हें पास लगे तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। The thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure.